हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू द रिम्पी फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी मैं भी ठीक हूँ। तो जी वीडियो स्टार्ट हो रही है सुबह के 4:30 बजे से और ये वीडियो है सोमवार के 12 तारीख की वीडियो है ये। तो मैं उठी थी और फ्रेश वगैरह हुई, नहाई धोई। तो अभी मैं बच्चों को उठा रही हूँ। अभी हो गए हैं 5:30। तो इतने बजे मैं बच्चों को उठा देती हूँ। फिर ये भी फिर नहाते धोते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर उतना ही टाइम हो जाता है फिर। और इनको मैंने उठा दिया है। तो वहाँ से अभी सोई हुई, तो इस करके मैंने नेट लगाया हुआ है। तो इनको उठाना है, तो ये वहाँ से उठा दिया मैंने इनको, और सोफ़े में चले जाते हैं। फिर अगर मैं किचन में आ जाऊँ ना उसी टाइम, तो फिर ये वहीं पे सो जाते हैं सोफ़े में। तो जब तक ये पूरे ना उठे, बाहर ना जाए रूम से, तब तक मुझे रूम में ही रहना पड़ता है। तो जी होता ही है, सुबह सुबह हमारे मन नहीं करता इतनी जल्दी उठने को। तो ये तो फिर भी बच्चे हैं। तो मैं जब किचन में आती हूँ तो सबसे पहले मैं आटा गूंद के रख लेती हूँ। फिर ऐसे में फिर आटा सेट हो जाता है जब इसको थोड़ी टाइम तक रख लेते हैं। फिर इसके बाद फिर मैं भिंडी काटूँगी, भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और आरसी प्रिया उन्हें तो चले गए थे ऊपर नहाने, ये अंदर सोई हुई थी। तो जब ये अंदर रहती है अकेले, तो मैं जब किचन में रहती तो मैं बार बार इसको चेक करने जाती रहती हूँ, कहीं उठ नहीं गई। उठ गई तो कुछ ये करते नहीं रही है अंदर, तो इस करके मैं बार बार रूम में जाती रहती हूँ। तो मैं गई थी रूम में और ये उठ गई थी, बेड से नीचे भी उतर गई थी। और ये देखो इसने यहाँ पर सुसु कर दिया है। पर इसकी ये आदत है कि इसने रात को नहीं करना सोते हुए, और बेड में भी नहीं करती है, कभी नीचे उतर के करती है। तो इस छिपकली दिखी सामने, तो मुझे बता रही थी छिपकली, वो मतलब इशारा कर रही थी। मैंने फिर देखा वहाँ पर तो छिपकली थी। तो जी सब्जी तो मैंने बना ली है, तो अब मैं रोटी बनाऊंगी। तो शिवांश से रो रही थी अंदर कब से, तो मैं गई अंदर देखने की क्यों रो रही थी ये। तो इसने ये फ्रॉक उठाई हुई थी हाथ में कि मुझे पहनाओ ये फ्रॉक। वैसे तो मैं सारे कपड़े अंदर रखती हूँ अलमारी में, फिर इसको बाहर दिखी है, पता नहीं कहाँ पड़ी हुई थी, तब से इसने हाथ में ली, क्योंकि शिवांशी को फ्रॉक बहुत अच्छी लगती है। तो जी अभी बना रही मैं रोटी, तो इसके बाद मैं बच्चों के बाल वगैरह करूँगी। तो जी अब मैं बच्चों को छोड़ने जा रही हूँ बस स्टॉप पे। तो यहाँ मैं गेट में चाबी लगा रही हूँ। तो मेरे पास बैग है, आरुषि के पास भी बैग है। प्रिया ही थी खाली, उसके पास बैग नहीं था, उसका बैग मेरे पास था। तो शिवांशी बोल रही थी कि मुझे गोद में उठाओ, तो प्रिया ने उठाया उसको गोद में। तो प्रिया भी इतनी पतली है, मैंने बोला उसको तेरा वज़न और इसका वज़न सेम होगा, तो उसको उठा रही थी गोद में। तो शिवांशी उसके गोद में कंफर्ट नहीं रहती है। तो घर से मैं जल्दी निकल गई थी, बस को आने में अभी टाइम है, क्योंकि मैंने मंदिर भी जाना है। वैसे तो मैं बाद में जाते थे मंदिर, जब स्कूल चले जाते थे तब जाते थे। तो आज मैं पहले ही जा रही हूँ, मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग बना लेती हूँ मंदिर का। वैसे डेली तो नहीं जाती मैं मंदिर, पर कभी कभार जाती हूँ बच्चों के साथ। कभी जा होता है, कभी कई बार नहीं जा होता है। तो जब भी मैं चली गई मंदिर के अंदर, और मैंने इनको बोला था कि तुम बाहर भी देखो कहीं बस ना आ जाए, और तुम अंदर ही रहो, बस निकल जाएगी। फिर ऐसे में वैसे मैं सोच रही हूँ अब कि बस हटा देती हूँ, या फिर रिक्शा वगैरह लगा लेती हूँ, या फिर खुद लेके जाती हूँ, क्योंकि बस फीस पड़ रही है बहुत ज़्यादा, फिर इतना हो नहीं रहा है। और अब शिवांशी भी हो गई है स्कूल जाने वाली, तो खर्चा फिर बहुत हो गया अब। तो देखती हूँ फिर क्या करती हूँ मैं। शिवांशी 4 महीने की थी पेट में, तब तक मैं खुद ही लेके जाती रही बच्चों को स्कूटी में। पर उसके बाद सडनली मेरी तबीयत न ख़राब होगी ज़्यादा, फिर मैं नहीं लेके जा पाई। होता ही है, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम जैसे होता ही है, तो तब से मैंने बस लगा दी थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं खुद लेके जाती हूँ। तो देखती हूँ खुद भी लेके जाऊँ। तो एक शिवांशी भी है, 2 बैग भी हैं, और बैग भी इनके ना बहुत हैवी होते हैं, और स्कूल भी इनका काफ़ी दूर है, हाईवे रोड पर है। तो देखती हूँ क्या करती हूँ मैं फिर अब। तो ये देखिए जी बातें करते करते झाड़ू पोछा भी मार दिया है मैंने, डस्टिंग भी कर दी है। तो अभी मैं यहाँ पे सिंक साफ़ कर रही हूँ। और आरसी प्रिया के वाइट कलर के रिबन पड़े हुए थे धोने वाले, थे इनको भी मैं धो दे रही हूँ अभी यहाँ पे सिंक में ही, क्योंकि कपड़े में या फिर ऊपर धोती हूँ जो हाथ के धुलने वाले होते हैं, या फिर जो मशीन में होते हैं, तो उनको मैं मशीन में धो लेती हूँ। तो ये रिबन पड़े थे, मैंने कहा इनको यहीं पे धो लेती हूँ। तो अभी आ गई मैं किचन में। तो किचन देखो अभी कैसा हो रखा है। तो अब मैं किचन का काम कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैं बनाऊँगी आज खीर और मालपुए।
तो जी टॉप काउंटर को तो मैंने कर दिया है खाली और बर्तन को मैंने सिंक में डाल दिया है धोने के लिए। तो अब मैं मालपुए बना रही हूँ। यहाँ पे मिक्सी जार में लिया है मैंने 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच सौंफ, 2-3 इलायची। तो अब मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड करूँगी। तो ये देखिए जी इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर दिया है। और इस पतीली में लिया मैंने एक बाउल गेहूं का आटा और 1 गिलास दूध, मलाई वाला दूध लिया है मैंने। और जो मैंने पाउडर बनाया था सौंफ, इलायची और चीनी का पाउडर, वो भी मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा डाला मैंने, पूरा नहीं डाला। तो अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। तो ये देखिए जी इसको मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से और अब मैं इसको रेस्ट में रख दूँगी थोड़ा। तो अभी मैं बर्तन धो रही हूँ जो मैंने सिंक में रखे हुए थे। तो बर्तन धोते धोते ना बहुत बड़ा कांड हो गया। जिस बात से मैं डर रही थी आखिरकार वही हुआ। तो मैं बर्तन धो रही थी और ये देखिए मेरी ना एक हाथ की चूड़ी सारी टूट गई। तो जब मैं कांच की चूड़ी पहनती हूँ तो पहनते टाइम मैं यही सोचती हूँ कि ये बस टूट जाएगी, किसी न किसी टाइम टूट जाएगी। हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ। आज भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैंने इस कढ़ाई को धो के ऊपर हैंग किया। तो ये कढ़ाई ना एकदम से ही नीचे गिरी मेरे हाथ के ऊपर। मेरी सारी एक हाथ की चूड़ियाँ सारी टूट गई। सिर्फ एक ही चूड़ी बची थी और मेरे हाथ में भी चुभी, खून भी निकला था थोड़ा बहुत। चलो हाथ में तो थोड़ा से ही चुभी थी, ज़्यादा नहीं चुभी थी, पर चूड़ियाँ ना सारी टूट गई थी, सारे सिंक में भी और नीचे भी गिरी। तो मैं जब भी कांच की चूड़ी पहनती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ पहनते टाइम कि ये चूड़ियाँ मेरे हाथ में ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगी। तो मेरे हाथ में ऐसी कांच की चूड़ी ना ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं है, इसी करके मैं पहनती भी नहीं हूँ। बस सिर्फ मैं साल में सावन के महीने में पहनती हूँ, वैसे मैं कभी नहीं पहनती हूँ कांच की चूड़ी। वैसे मैं एक कड़ा पहन के रखती हूँ हमेशा हाथ में। तो जी अब बना रही मैं मालपुए के लिए चाशनी। तो जिस बाउल से मैंने आटा निकाला था उसी बाउल से मैंने 2 बाउल पानी डाला है और हाफ बाउल मैंने चीनी डाली है, क्योंकि चीनी मैंने सौंफ वगैरह का पाउडर बनाया था ना उसमें भी मैंने चीनी डाली थी। तो उस अकॉर्डिंग से फिर मैंने इसमें चीनी डाली है। फिर मैंने इसमें केसर के धागे डाले और इसको थोड़ा सा हिलाया जब तक चीनी मेल्ट नहीं हुई। 2-3 मिनट तक पकाया। फिर उसके बाद फिर मैंने तो जी अब बनाने लगी मैं मालपुए। और मालपुए को हमेशा चौड़े बर्तन में बनाना है, गहरे बर्तन में नहीं बनाने। जैसे कढ़ाई वगैरह हो गई ना, ऐसे बर्तन में नहीं बनाने हैं। और मालपुए का जो बैटर होता है उसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। अगर पतला करेंगे तो वो कढ़ाई जब हम तेल में डालेंगे तो वो पूरा फैल जाएगा, बिखर जाएगा सारा, वो मालपुए नहीं बनेंगे उसके। और अगर हम ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे तो मालपुए फिर हमारे मोटे बनेंगे, फिर सही नहीं बनेंगे। तो इस करके बैटर को हम हमेशा सही रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। पहले मैंने एक ही मालपुआ डाला था कि कैसा बनता है। तो अब मैंने इसमें 3 डाल रखा है, जितने की इस कढ़ाई में आया उतना ही डाला है मैंने। तो अब मैं इसको निकाल दूँगी। ये देखिए जी अब मैंने निकाल दिया। इसके बाद फिर मैं इसमें चाशनी में डालूँगी फिर इसको। तो ये देखिए जी कितने अच्छे मालपुए बन रहे हैं, बाज़ार के जैसे हैं, सेम टू सेम। तो मैंने पहले भी बनाया था मालपुआ, वो मैंने आटा और सूजी का बनाया था। तो अभी मैंने ये सिर्फ आटे के बनाए हैं। तो अगर आपने मेरे पहले वाली वीडियो देखनी है तो वो वीडियो के लास्ट में मिलेगी। तो जी अब बनाने लगी मैं खीर। तो 1 बाउल मैंने चावल लिया है, इसको मैंने अच्छे से पहले धो लिया और आधे घंटे तक मैंने इसको भिगोने डाल दिया है। और मैंने शिवांशी को मालपुए दिया था इस थाली में खाने के लिए। तो वो ये देखिए जी मालपुए इसने खा लिए थाली से और इस थाली में खुद चली गई है। तो जी गैस के ऊपर मैंने 1.5 किलो दूध रख दिया है और ये 1.5 लीटर दूध है। तो इसमें मैंने केसर के धागे भी डाल दिए हैं थोड़ा सा। फिर जब दूध में उबाला आ जाएगा अच्छे से, फिर इसके बाद मैंने इसमें चावल डाला है और फिर इसको हिला के पकाना है अच्छे से। तो जी अब मैं चने की दाल बना रही हूँ और साथ में मैं बनाऊँगी रोटी। तो चने मैंने पहले पका के रखे हुए थे, तो अब मैं इसमें तड़का मार रही हूँ। तो जी जब मेरी खीर 90% पक गई थी तो उसके बाद फिर मैंने पाउडर डाला जो मैंने मालपुए के लिए बनाया था और उसके बाद चीनी डाली स्वाद अनुसार। तो जी अब बनाने लगी मैं रोटी। और मैं अंदर गई थी शिवांशी को देखने के लिए, उसके लिए मैंने कार्टून लगा के रखा था। और ये देखिए उसने बेड के क्या हाल कर रखा है। ये ऐसे ही करती है, जैसे ये सोफ़ा के ऊपर भी जाएगी तो इसने सोफ़ा कवर नीचे फेंक देना है और बेड का भी जितना हो सके उतना इसने चादर इकट्ठी कर दी है। तो बच्चे भी आ गए हैं अब स्कूल से, मैं उनको खाना दे रही हूँ अभी।
तो चलिए जी, आज के वीडियो का एंड करते ही यहीं पे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।